नमस्कार दोस्तों। प्रोस्पेरस इंडिया के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस मंच का उद्देश्य है कि हम लोग एक इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्गर इंडिया के बारे में चर्चा करें, अपनी नीतियाँ, अपने विषय ऐसे उठाएं कि जिनकी मदद से हम लोग एक आर्थिक रूप से मजबूत भारत की कल्पना कर सकें और उसका निर्माण कर सकें। बातें बहुत हो चुकी हैं, धर्मों की, जातियों की, वर्गों की। अब यही वक्त है कि पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को मिलकर के आर्थिक विषय पर चर्चा करनी चाहिए। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए एक सरकार की जो नीति जो इस वक्त चल रही है, जिस पर सरकार चर्चाएं कर रही है, उसके बारे में हम लोग कुछ बातें करते हैं। निजीकरण, सरकारी कंपनियों का निजीकरण। धन को जुटाने के लिए आप सरकारी कंपनियों को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टरों में आप बेच रहे हैं। क्या धन जुटाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम लोग अपनी नवरत्ना, महारत्ना कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में बेच दें? ये सरकारी कंपनियां हम टैक्स पेयर की कंपनी से बनी है और सरकारी कंपनियां एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आप देखेंगे कि लॉकडाउन के टाइम पे अगर इंडियन रेलवे जैसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते तो गांव-गांव तक, घर-घर तक खाद्यान्न और जरूरी के सामान नहीं पहुंच पाते। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बनाना आसान है, लेकिन उनको सरकार ऐसे आपदाओं में कैसे यूज कर पाएगी, ये सरकार ही जानती है। सरकार ने निजीकरण के लिए एक मंत्रालय बनाया है, विनिवेश मंत्रालय बनाया है, कि जहाँ पे किन किन कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को बेचा जाएगा, उस पर चर्चाएं होंगी, उसकी बोलियां लगाई जाएगी। क्या सिर्फ हम बेच के ही धन कमा सकते हैं, धन ला सकते हैं? क्या आईपीओ द्वारा या विनिवेश ऐसे तौर पर रखें हम लोग कि जहाँ पे कंपनी का कंट्रोल सरकार के हाथों में रहे? धन के लिए सिर्फ कंपनी को प्राइवेट हाथों में बेच देना एक आखिरी रास्ता नहीं रह जाता। विनिवेश मंत्रालय के बजाय अगर सरकार हमारे देश में चल रही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में चर्चा करे, उनके बारे में एक मंत्रालय बनाए और गांव में, छोटे शहरों में कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का निर्माण हो सकता है, कैसे संचालन हो सकता है, उसके बारे में चर्चाएं करें, तो मुझे लगता है धन तो वहाँ से भी आ सकता है। चर्चाएं हमें भी करनी है, चर्चाएं आपको भी करनी है, लेकिन हमारी चर्चाओं का विषय धर्म पर आधारित ना हो, जाति के आधार पर आधारित ना हो, वर्ग के आधार पर आधारित ना हो, बल्कि हमारा चर्चा का विषय आर्थिक नीतियों पर हो कि कैसे हम आने वाले समय में इकोनॉमिकल सेंट्रिक नीतियाँ बनाएं, उनमें चर्चा करें। क्योंकि हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए, हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए सिर्फ आर्थिक विषय ही ऐसे हैं जिनसे हम अपने इस इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या को रोजगार दे सकते हैं।
मुझे आशा है कि आप इन विषयों पर चर्चा करेंगे और एक मजबूत आर्थिक मजबूत भारत का निर्माण करेंगे। जय हिंद।